सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल एक मेंबर का कॉल आया मेरे पास जिन्होंने मुझसे ये बताया कि अगर आपकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न लेट फाइल करी गई है तो अब आपको सेक्शन 125 के अंदर जो जनरल पेनल्टी का क्लॉज है उसके अंदर नोटिसेस जो है भेजे जा रहे हैं। उनको ही एक ऐसा नोटिस जो है वो रिसीव हुआ है जो कि सेक्शन 125 के अंदर जनरल पेनल्टी क्लॉज लगाते हुए 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी गई। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जनरल पेनल्टी क्या कहती है और ये टैक्स ऑफिसर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनको पावर कहां से आ रही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 125 कहता है एनी पर्सन who contravenes any of the provisions of this act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided for this act shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 rupees CGST and 25,000 rupees SGST। अब ये जो सेक्शन है ये कहता है कि अगर आपने कोई भी वायोलेशन किया है किसी भी प्रोविजन के एक्ट के अंदर और जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी गई, आपको यहां समझना होगा पेनल्टी और लेट फीस जो है ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। लेट फीस पेनल्टी का नेचर नहीं लेती है क्योंकि लेट फीस को लगाने के लिए एडजुडिकेशन करना जरूरी नहीं है, जबकि पेनल्टी लगाने के लिए एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स करना मैंडेटरी है। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स का मतलब आपको सो कॉज नोटिस दिया जाएगा, आप रिप्लाई देंगे, उसके बाद ऑर्डर निकल के आएगा। तो पेनल्टी और लेट फीस दो अलग अलग चीज होती है। अभी तक जो हम लोग जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, अगर इसे लेट फाइल किया गया तो लेट फाइलिंग के ऊपर लेट फीस जो है अंडर सेक्शन 47 प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B जो है वो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है स्पेसिफिकली। इसीलिए सेक्शन 125 को यूज करके टैक्स ऑफिसर्स जो है ड्यू डेट के बाद अगर आपकी रिटर्न्स फाइल हुई है तो आपको पेनल्टी के नोटिसेस भेज रहे हैं। अब यहां पर एक सर्कुलर इशू किया गया था जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B जो है ड्यू डेट के बाद वो किस तरीके से लगाई जा सकती है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी 3B की रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स के साथ साथ मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन ले सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सर्कुलर इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है वेदर पेनल्टी in accordance with section 7311 of the CGST Act should be levied in cases where the return in 3B has been filed after the due date of filing such return। यानी कि आपने अगर 3B के ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया, क्या सेक्शन 73 वाला पेनल्टी लगाया जा सकता है, इसकी क्लैरिफिकेशन आई थी। इस क्लैरिफिकेशन में बताया गया एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, यानी कि सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 जो कहता है कि अगर आपने अपना टैक्स का जो सेल्फ असेस टैक्स है वो बाद में पे करा तो आपके ऊपर सेक्शन 73 के अंदर पेनल्टी लगाई जाएगी। आगे इसमें बताया गया पेनल्टी इज पेएबल इन केस सेल्फ असेस टैक्स or any amount collected as tax has not been paid within a period of 30 days from the due date of payment of such tax। तो सेक्शन 7311 कहता है कि अगर आपने सेल्फ असेस टैक्स ड्यू डेट के 30 दिन के बाद पेमेंट करी है तो 7311 जो है वो लगेगा। इट मे बी नोटेड, क्लैरिफिकेशन कहता है इट मे बी नोटेड दैट अ सो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। अब यहां पर जो क्लैरिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले सो कॉज नोटिस इशू करना है टू अ पर्सन वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilized for any reasons under the provisions of section 73।
73 तभी लग सकता है जब आपका जो टैक्स है वो या तो शॉर्ट पेड रह गया हो या फिर नॉट पेड रह गया हो या आपने रिफंड गलत ले लिया है या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल एंड यूटिलाइज कर लिया है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73(11) ऑफ द CGST एक्ट can be invoked only when the provisions of section 73 are invoked। तो जब तक सेक्शन 73 नहीं लगेगा 73(11) के अंदर नोटिस इशू नहीं हो सकता। ये चीज तो 73 के अंदर रिलीफ दी गई, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। The provisions of section 73 of the CGST Act are generally not invoked in case of delayed filing of return in 3B, क्योंकि 3B लेट फाइलिंग होने से सेक्शन 73 इन्वोक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर टैक्स नॉट पेड की बात नहीं आती है, वहां पर टैक्स पेड डिलेडली की बात आती है। बिकॉज टैक्स along with applicable interest has already been paid and after the due date of payment, सिर्फ और सिर्फ ड्यू डेट के बाद करी गई है, लेकिन टैक्स का पेमेंट है, इसीलिए सेक्शन 73 नहीं लगेगा। इट इज अकॉर्डिंगली क्लैरिफाइड that penalty under the provisions of section 73(11) of the CGST Act is not payable in such cases। 73(11) के अंदर तो पेनल्टी नहीं पे करनी होगी, ये क्लैरिफाइड है। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड that since the tax has been paid late in contravention of the provisions of the CGST Act, अब यहां पर यह बताया गया कि आपने चूंकि GSTR 3B की रिटर्न लेट फाइल करी, इसका मतलब टैक्स आपने डिलेडली फाइल किया है, जो कि कॉन्ट्रावेंशन है GST एक्ट के प्रोविजंस का। इसीलिए अ जनरल पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CGST एक्ट may be imposed after following the due process of law। तो 125 के अंदर आपको पेनल्टी का नोटिस जो है इस सर्कुलर के बेसिस पे भी भेजा जा रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली अब तैयारी कर लेनी है। सबसे अचंभे की बात यह है कि इसके अंदर जो नोटिसेस आए हैं, अभी तक इन नोटिसेस को या ऑर्डर्स को अभी तक फिलहाल चैलेंज नहीं किया गया है। तो अगर आप अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं कर पाते हैं ड्यू डेट कंफ्यूजन की वजह से, तो आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि GSTR 3B की जो लेट फाइन है और उसके साथ साथ जो पेनल्टी है वो क्यों लगाई जा रही है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।